सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार, जय भारत, जय संविधान। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने ब्लॉगिंग चैनल JK23 सोया। जी हां, याद रख लीजिए JK23 सोया। ये चैनल एक ऐसा चैनल है जो आपको भारत का दर्शन कराता है। जी हां, हम इस चैनल के माध्यम से आपको कई जगहों पर ले जाते हैं, कई लोगों से यानी व्यक्ति विशेष से मिलवाते हैं, इतिहास के पन्नों पर भी लेके जाते हैं और हम कई ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं से भी आपको रूबरू कराते हैं जो भारत के बदलाव में या भारत की बेहतरी में या भारत के अवतरण में या कहीं के उन्नति उत्थान में उन घटनाओं का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज हम इसी क्रम में, इसी यात्रा के दौरान आज हम आपको एक गांव में लेकर के आए हैं जो मेरा गांव है, जहां मेरा बचपन गुजरा है, जहां हमने इन्हीं पगडंडुओं पर खेलना शुरू किया, जहां हम कपड़े के गेंदे बना करके खेलते थे, जहां मछलियां पकड़ते थे, जहां पतंग उड़ाते थे, तमाम चीज़ें करते थे। ये खुला आसमान है और ये जो मुंडेर आप देख रहे हैं और ये जो रंगीन सा ये जो दीवार दिख रही है, मिट्टी की दीवार, ये जी हाँ मिट्टी वाला ये घर है साथियों। और बड़ी खूबसूरत सी ये पुराना तकरीबन ये जो है पुरानी सी ये जो दरवाज़ा और ये दीवार देखिए, ये मोटी सी दीवार देखिए। पहले दीवार कितना मोटा होता था, ये देखिए मेरा हाथ इतना मोटा दीवार होता था घर का। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं, ये देखिए इतनी मोटी दीवार होती है। मेरा हाथ देख रहे हैं, इसकी हाथ की चौड़ाई और ये दीवार की चौड़ाई। तो ये सारी चीज़ें पुरानी है, लेकिन पुरानी चीज़ों में भी वो ऊर्जा है, वो ताकत है, वो बात है जो आज तक दिल में बैठा हुआ है। आपको देखिए, इधर दिखाता हूँ, मेरे पीछे देखिए, ये और यहाँ से दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा देख पाएंगे आप। ध्यान से देखिए, वो पूरा का पूरा नज़ारा जो है खपड़ेल नज़ारा है, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी गई है और कुल मिला के है तो दीवारों का नवीनीकरण कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये हमारा घर का नज़ारा यहाँ से बिगिन होता है, शुरू होता है। और ये तकरीबन 86-87 में घर बना था, जहाँ हम लोग इसमें एंट्री किए थे। और ये घर अब धीरे 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 पुराना तो नहीं कह सकते हाँ, लेकिन अपने प्रौढ़ावस्था की तरफ जरूर बढ़ रहा है। तो चलिए आपको घर के बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। और घर एक जीता जागता कहे कि म्यूजियम ही है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए देर किस बात का, आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको वीडियो के, लेकिन आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें देखने वाले हैं जो आज गांव में ही मिलेंगे। शहरों में ऐसी चीज़ों को देखने का, ऐसे दृश्य का नज़ारा आपको मिलेगा, ऐसी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। इसलिए वीडियो को देखते चलिए, आपको दिखाता हूँ शानदार चीज़। मोटी मोटी दीवारों और दरवाजों से होता हुआ ये स्टाइलिश दरवाजा देखिए। शहरों में आपको ऐसे दरवाजे मिलेंगे ही नहीं। ये आप ये कहेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये भाई साहब ये लॉक है अपना पुराने स्टाइल का। तो ये सारी चीज़ें अब मिलती नहीं है ना शहरों में। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, मिट्टी का घर, मिट्टी की दीवार और ये सब कुछ। आपको ये रस्सियाँ भी नहीं मिलेगी, ये दीवारों पर ऐसे टंगा हुआ रस्सी आपको कहाँ मिलता है, ये शहरों में नहीं मिलेगा। ये दरवाजे का स्टाइल, ये पैटर्न देख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी कीले, लोहा और ये सारी चीज़ें मिलेंगी नहीं आपको। ये देखिए, ये लॉक होता था भाई साहब, ये ऐसे लॉक लगाते थे। आपको दिखाता हूँ दरवाजे बंद करके लॉक कैसे लगता है। ऐसे ये क्या ऐसे बंद किया और ये देखिए ऐसे लॉक लग गया। तो ये हमारे दरवाजे होते थे और इस प्रकार से लॉक लगता था। तो ये लॉक भी शानदार है। तो ये पुराना है सब चीज़। देखिए बाहर निकलते के साथ हमारी गैया माता आ गई और ये जो है वृक्ष है, बड़ा सा शीशम का। गांव का बाहर का नज़ारा है। लगभग सभी घरें जो है मिट्टी के घर हैं और ये हमारी गांव माता है। तो इस प्रकार से घर के बाहर से ही बहुत सारी हरियाली और पेड़ पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा मिट्टी वाला जो घर है, ये घास फूस है, गाय को रखने के लिए चापाकल भी आपको दिखाता हूँ। तो इस प्रकार से ये देखिए, एक छजी लगा हुआ है, इसमें सब फसल फल है, पपीता है। हाँ, तो ये देखिए गाय को बांधने का और नाद जिसमें वो खाना खाती है गैया। और एक और हमारी गाय माता को रखने के लिए एक और देखिए शानदार सा ये जो घर बना हुआ है। और ये हमारी गौ माता, इसी नाद में देखिए भोजन कराया जाता है गाय को। तो ये देखिए चापाकल है, ये इस तरह का चापाकल पहले से होता था। तो आइए आपको मैं और भी चीज़ें दिखा। हर एक नज़ारा बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही अद्भुत है और बड़ी खूबसूरत नज़ारा है। और ऐसे नज़ारों में तो लगता है हम खो ही जाते हैं। तो यहाँ देखने लायक ये बातें ये है कि जहाँ से होकर के हम गुज़र रहे हैं, ये हरियाली से भरा हुआ तकरीबन ये 3 बीघा में फैला हुआ ये जगह है। और कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर कि पेड़ पौधे नहीं है, हरियाली नहीं है। तो आप ये देखिए कि ये अमरूद का पेड़ है और देखिए अभी ये पूरी तरीके से फला हुआ है। देखिए ये अब जैसे हम ये बात करें तो अभी हम ऐसी जगह बैठे हुए जहाँ सब्जी लगी हुई है। अभी भिंडी की सब्जी है, अब भिंडी फला हुआ है। तो इसमें कहीं कोई गोबर के अलावा कोई आर्टिफिशियल खाद नहीं यहाँ दिया हुआ है। और यह सब्जियाँ डायरेक्ट खेत से भी निकाल करके आप तोड़ के खाएंगे तो आपको लगेगा मज़ा आएगा, आपको अच्छा लगेगा। और चारों तरफ ये अमरूद तो मैंने दिखाया है, हर तरफ आपको पपीता बहुत नज़र आने वाला है। और ये देखिए नींबू है, मतलब अभी तो ये डागरा नींबू है, बड़ा बड़ा नींबू है, तो अभी फला नहीं है। लेकिन आप देखिए यहाँ ये आप देखिए नज़ारा, देखिए
पूरा का पूरा आप नज़दीक से देखें तो पूरा पपीता से भरा हुआ है, और आगे भी जो एक पेड़ है उसमें पूरा पपीता फला हुआ है। तो इस प्रकार से काफ़ी चीज़ें, ये अमरूद है, एक पौधा है। तो ये सब सालों भर फलने वाला ये अमरूद का नज़ारा है, ये देखिए। तो इतना खूबसूरत ये चीज़ है, जगह है, जिसका कोई मतलब बिल्कुल बड़ा बिजोड़ है। ये जो प्लांट देख रहे हैं, ये कड़ी पत्ती का प्लांट है, सागवान है, शीशम है, और बहुत ही लाजवाब तरीके से सब चीज़ है। आपको यहाँ पर केले का पौधा मिल जाएगा, जो यहाँ पे लगाया गया है इस तरीके से। तो आपको चलिए दिखाता हूँ कि कई ऐसे चीज़ें हैं। अमरूद, आम, कटहल तो आपको मिलेगा ही। ये आप देख रहे हैं, ये आंवले का पौधा है, आंवला है ये। और आंवला एक ऐसा पौधा होता है जिसे संजीवनी कह सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, और मेडिसिनल इफ़ेक्ट उसका इतना ज़्यादा है जिसका कोई मतलब हिसाब नहीं है। तो कई आंवले के पौधे भी आपको मिल जाएंगे। और देखिए, ये जो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ, ये देखिए बेल फला हुआ है, बेल है, और ये बहुत बड़ा विशाल बेल का वृक्ष है, पूरा लदा पड़ा है, भरा हुआ है काफ़ी मात्रा में। और बेल, इतनी ज़्यादा संख्या में बेलें होती है इस पर कि ये मार्च अप्रैल के महीनों में इसको खाना संभव नहीं होता, कितने लोगों को बांटा जाता है, उसके बाद ही बच जाता है। तो ये बेल है। और अमरूद तो हमें लगता है कि दर्जनों अमरूद के बड़े बड़े वृक्ष है जो फले हुए हैं। ये इलाहाबादी अमरूद है, इतना उतना साइज़ का, आधा किलो साइज़ का ये फलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये जो बिल्कुल हरा भरा ये नज़ारा जो देख रहे हैं, और बड़ा पीपल का वृक्ष जो देख रहे हैं, ये पीपल का वृक्ष 70 साल से ज़्यादा पुराना है, और इसे मेरे दादाजी ने लगाया था। और गांव की एक पहचान है इस ये पीपल का जो वृक्ष है, बहुत विशाल वृक्ष है। और ये जो है कि मेरे खेत के इस कोने पर एक तरफ धान का फसल लगा हुआ है इस तरीके से। आगे वहाँ आपको दिखाऊं जूम करके, ये देखिए, ये कटहल का पौधा है, और क्या शानदार कटहल इस बार फसल हुआ था। तो इस प्रकार से तमाम चीज़ें हैं, जो कटहल है, और ये कलमी आम का फसल है। ये जो आप देख रहे हैं, ये भी बहुत ही अद्भुत है। तो ये सब देखने लायक है। और ये जो देख रहे हैं, जो आप ये जंगल स्वरूप जो नज़ारा देख रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। तो साथियों, गांव का ये परिवेश, और इस परिवेश में इतनी सारी हरियाली आज ये याद दिलाता है कि आज शहरों में जो घुटन सी हो रही है, पानी की कमी हो रही है, प्रदूषण हो रहा है, शोर है, कोलाहल है, ये बड़ा ही दम घोटने वाला होता है, कान फाड़ू होता है, लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बड़ी तनाव में रहते हैं। तो ऐसे तनावों से, चिड़चिड़ाहट से दूर एक ऐसा जगह है मेरा गांव। ये चौबस्टैंड गांव है, और ये झारखंड का हुसैनाबाद यानी जपला स्टेशन से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर गांव बसा हुआ है। क्या नज़ारा है। पिताजी को मैं धन्यवाद कहता हूँ, पिताजी सेवानिवृत्त हो गए, और उन्होंने इतने सारे पेड़ पौधे लगाए हैं कि ये अपने आप में बहुत ही मतलब लाजवाब है, काबिल तारीफ़ कह सकते हैं। देखिए, आपने, जैसे मैंने आपको बताया था कि अमरूद तो आपको चारों तरफ अमरूद ही अमरूद मिलने वाला है, खूब फला हुआ है। लेकिन ये जो देख रहे हैं, ये क्या है? ये गन्ना है, शुगर केन। और आप देख रहे हैं कि शुगर केन का ये जो प्लांट है, ये भी आपको मिल जाएगा। और ये तो है ही शानदार। ये बांध करके इसको रखा गया है ताकि ये गिर ना जाए, टूट ना जाए। तो कहीं कह दूँ कि हर चीज़ थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। शुगर केन है यहाँ पे। और फिर देखिए कि ये भी एक अमरूद का पौधा है जो फला हुआ है। एक और अमरूद है जो अलग वेराइटी का है। तो इस तरीके से ये अमरूद देख रहे हैं, और ये लगातार आपको अमरूद मिल जाएगा। अब सोचिए कितने अमरूद कौन खाता है। तो ये देखिए, छोटे छोटे फली इसमें आई हुई है, अमरूद के फली। और ये जो घना जो देख रहे हैं आप, ये सारा, इसमें बहुत तरह के प्लांट हैं। इसमें आप देखेंगे ज़्यादा मात्रा में सागवान है, जो अपने कमर्शियल प्लांट है, जो फर्नीचर के काम आता है। तो इस तरीके का चीज़ है। तो देखते चलिए वीडियो को आखिर तक, और शानदार चीज़ें आपको दिखाता हूँ, बताते चलता हूँ क्या कुछ है अपने पास। साथियों, तो दूर से मैं नज़ारा दिखाता हूँ। ये बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था, और ये जो बाउंड्री देख रहे हैं, इस बाउंड्री से सटा हुआ जो ये आप कतार में खड़े हुए प्लांट जो देख रहे हैं, ये देखिए, एक ये जो देख रहे हैं, ये प्लांट 1 2 3 4 5 एक कतार में जो प्लांट खड़ी है ना, ये सारी प्लांट जो है सागवान का प्लांट है। ये सागवान का गम्हार का प्लांट है। ये भी बड़ा हल्का सा प्लांट होता है, और इसका अपना कमर्शियल वैल्यू होता है। और अभी जो दिखाने वाला हूँ वो है कुआँ। जी हाँ, कुआँ। आज की जनरेशन कुआँ देखती कहाँ है, आज फुर्सत किसको। अब आज हम बात करें कुआँ और कुएँ से निकलने वाले पानी, तो ये बड़ा मजाक हो जाएगा। लेकिन ये कुआँ है जो ये 80s के दौर में ये कुआँ खोदा गया था। ये 28-30 फीट गहरा कुआँ है, 10 फीट चौड़ा कुआँ है, और इसमें रहट चलता था, पानी निकलती थी, और अभी भी पानी भरा हुआ है। तो ये बड़ा ही अद्भुत चीज़ है। और वेल जो है, ये कुआँ जो है,
कुआँ एक बड़ी चीज़ होती है कि गाँव में कुआँ जो है एक रिजर्वेयर का काम करता था। देख आप देखिए इसमें, देखिए अभी भी पानी से भरा हुआ है। तो इस कुएँ में दिखा रहा हूँ, ये पूरा पानी है इसमें, और ये देखिए कि पत्थर से इसको बांधा गया है, इस मुंडेरे को। तो इस पर बैठ करके लोग बातचीत करते थे, और यहाँ जो है एक बड़ी सी लकड़ी बीच में रखी रहती थी, और इस लकड़ी से ही लोग जो है कि रस्सी को खींच खींच करके पानी निकालते थे। तो ये कुआँ में अभी भी पानी है, और ज़्यादा दूर नहीं है, 10 फीट की दूरी पर, 15 फीट की दूरी पर पानी है, और ये 30 फीट गहरा कुआँ है। और कुएँ के चारों तरफ हरियाली जो आप देख रहे हैं, इस तरीके का हरियाली जो देख रहे हैं, ये बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है ये सब। तो कुल मिलाकर के सबसे सुखद बात ये है कि ये जो पानी का जो स्रोत है कुआँ, अपने यहाँ पे बड़ा रिजर्वेयर का काम करता था। पहले लोग कुओं को चार्ज करके कहते थे कि हमने कुओं को चार्ज करके रखा हुआ, मतलब कुआँ एक्टिव है। कुओं की सफाई होती थी रेगुलर बेसिस पे, लोग कुआं से पानी निकालते थे। और मुझे याद है अपने दौर में कि आज से 30 साल पहले अपने पास चापाकल बड़ा नाम मात्र का होता था। जो भी पीने के पानी का जो स्रोत था, वो महत्वपूर्ण स्रोत ही कुआँ था। और मुझे याद है कि गांव में, यानी हमारे गांव में जहाँ पर हम हैं, वहाँ एक ऐसा कुआं था जहाँ से सभी जाति के लोग जो है कि पहुँचते थे। यानी वो कह सकते हैं, कम्युनिटी कुआं कह सकते हैं, कम्युनिटी वेल विल बी द बेटर टर्म फॉर दैट। तो वहाँ से लोग गुजारते थे, कई चीज़ें वहाँ से सीखने को मिलती थी। लोग जब कुएं पे आते थे, महिलाएं तो बातें करती थी, अपने बारे में बातें साझा करती थी, पारिवारिक बातें करती थी। तो एक मोरल ग्राउंड था, कह सकते हैं मोरल प्लेटफॉर्म था, जहाँ पर लोग अपनी बातचीत करते थे, बात रखते थे। तो यहाँ फिर से एक जो है कि अपना ये प्लांट है जो पपीते का। तो साथियों, इस प्रकार से ढेर सारे प्लांट हैं। और फिर से आपको एक बार याद दिलाता हूँ, JK23 अपना ब्लॉगिंग चैनल है। इस चैनल को ज़रूर से आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आगे कंटेंट का नोटिफिकेशन मिले। मैंने बताया कि महत्वपूर्ण चैनल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत घटनाओं का जिक्र किया है, बहुत स्थानों पर लेके चलते हैं हम। मतलब कुल मिलाकर के एक ऐसे ट्रैवल वीडियो ब्लॉग है ये, जहाँ आपको बहुत ही अद्भुत चीज़ें मिल जाती हैं। तो चलते हैं साथ साथ, और देखते चलते हैं और चर्चा करते चलते हैं। जी हाँ साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम आपको एक ऐसी जगह, इसी 3 बीघा कैंपस में, एक ऐसे कोने में लेकर के हम आया हूँ, जहाँ पर जो चीज़ दिखाने वाला हूँ आपको चौंकाने वाला है। आपको लगे कि ये क्या चीज़ हो गया। जी हाँ, तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं साइड से, चलिए आपको हम आगे से दिखाते हैं ये तस्वीर का। और ये जो लिखा है वो आपको पढ़ाता हूँ। ये लिखा हुआ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 14 अप्रैल 1891, 6 दिसंबर 1956। इस तारीख से तो आप याद कर सकते हैं कि ये जो तारीख है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें BR अंबेडकर, भारतीय संविधान के निर्माता, भारत के पहले विधि मंत्री, भारत के पहले लेबर मिनिस्टर के तौर पर उन्हें हम याद करते हैं। और एक ऐसा शख्सियत जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियाँ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे संस्थानों से जिनका नाम जुड़ा हुआ है। तो बाबा साहेब को जय भीम, नमस्ते। बाबा साहब आप नहीं होते तो ये देश का दिशा, देश की स्थिति कैसी होती, ये कह पाना ही बड़ा मुश्किल होता। तो बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ लगी है गांव में। और जो बाबा साहब के बारे में कहा जाता है कि बाबा साहब के साथ शुरुआती दौर में, यानी कि जब उनका बचपन था, तो कई प्रकार के भेदभाव से भरा हुआ था। कई मुश्किलों का सामना किया उन्होंने अपने जीवन में। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि उन्होंने तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए बड़ी संस्थानों का रुख किया, बड़ी संस्थानों के हिस्सा बने। और जो डिग्रियाँ उन्होंने अर्जित की, उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में व्यक्तिगत लाभ के लिए कभी उनका उपयोग ही नहीं किया। भारत की दिशा दशा बनाने के लिए, भारत को बेहतर बनाने के लिए, भारत को संविधान देने के लिए उन्होंने अपने गुणों का, अपने हुनर का, अपने जो उपलब्धियां थी उसका हमेशा उन्होंने उपयोग किया। विशेष करके महिलाओं का, किसानों, कामगारों, मजदूरों, विद्यार्थियों, इन सब के लिए उन्होंने भरपूर ही कार्य किया। तो एक ऐसी शख्सियत जिसे भारत के निर्माण में उनकी योग्यता, उनकी भूमिका को कभी भी मैंने कमतर करके तो कहीं नहीं जा सकता। तो आज मुझे बड़ा गौरव हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने प्रतिमा जो है कि यहाँ लगवाई थी। विशेष करके हम इसको लेकर के आए थे और सब लोगों की उपस्थिति में ये प्रतिमा स्थापित हुई थी। तो बाबा साहब की जो प्रतिमा है इस गांव में, इस अपने घर में, आप दिखाता हूँ कैसे हम लोगों ने लगाते प्लेटफॉर्म बना करके इस तरीके से हम लोगों ने प्रतिमा यहाँ लगवाई थी। और बगल में माता सावित्रीबाई फुले भी हम लोगों ने एक छोटा पुस्तकालय भी यहाँ पे ओपन करवाया था, खुलवाया था। तो इस प्रकार से जो है कि गांव में भी आपको देखने को एक चीज़ मिल जाएगी। और गांव की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बातें हैं जो अपने आप में नायाब हैं, अनूठी है। लेकिन बहुत ऐसे बदलाव हैं जो आज भी गांवों तक पहुंचना आवश्यक है। लोगों की सोच पहुंचनी ज़रूरी है। मेरा कहने का मतलब है कि भारत का आज भी 60-65%, 70% जो आबादी है गाँवों में बसती है। तो क्यों ना गाँवों तक सुविधाएँ पहुँचे, साधन संसाधन पहुँचे, बदलाव की बयार पहुँचे, विज्ञान पहुँचे, वहाँ अस्पताल पहुँचे, कॉलेज पहुँचे, संस्थाएं पहुँचे, फैक्ट्रियाँ पहुँचे। क्योंकि ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं, तो गांव से पलायन होना, यानी गांव छोड़कर शहरों में रोजगार के लिए जाना, ये अपने आप में बड़ा दुखद है। क्योंकि परिवार बिखरता है, लोग जाते हैं तो लोगों का परिवार पीछे छूट जाता है, लोगों के माता पिता छूट जाते हैं। तो ये सब मैंने देखा है कि कई परिवार ऐसे हैं जो बहुत दूर चले जाते हैं रुपये पैसों के तलाश में।
और ये एक तरह से कहा जाए कि कहा जाता है कि शहरों की ओर पलायन। तो शहरों की ओर पलायन तो वाकई में ठीक बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी है, इसलिए हम चाहते हैं कि गाँव में बदलाव आए, गाँव की तरफ भी कुछ रोजगार सृजन बढ़े, गाँव की तरफ फैक्ट्रियाँ लगे, गाँव की तरफ संस्थाएं खुले, तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। वीडियो के आखिर तक बने रहिए, कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ जो बहुत शानदार है। तो ये हमारी क्रूज़ है, आप देख रहे हैं, ये हमारी क्रूज़ फोर्ड इको स्पोर्ट, जिस पर सवार होकर के हम शहर से गांव की तरफ लौटे हैं। कहने में बड़ा अफसोस लगता है कि हम शहर से लौटे हैं। यही हमारा जन्मस्थली है, यही हमारा घर है, जहां बचपन हमारा गुजरा, और आज भी मेरे माता पिता यहाँ पे रहते हैं। और तमाम वो चीज़ें जो गांव की पुरानी चीज़ें थी, व्यवस्था थी, फसल लगाना, खेतों में काम करना, पटवन करना, कोड़ाई करना, दवाई करना, ये सारी चीज़ें आज भी मेरे घर में चलती है। ये क्या हो रहा है, मेरे पिताजी हैं, पिताजी से आप परिचित हैं, श्री कृष्णा में आप सेवानिवृत्त शिक्षक रहे हैं। पिताजी मेरे पिता के साथ साथ टीचर भी रहे हैं। कई दफ़ा मैंने आपको बताया है कि बचपन में शुरुआती दौर में मैंने पिताजी के स्कूल में पढ़ाई की थी। प्रारंभिक जो मेरा विद्यालय था, प्राथमिक विद्यालय, वो पिताजी के ही विद्यालय में था, यानी मेरे शिक्षक थे। ये क्या हो रहा है, ये क्या फसल है, क्या है ये? हाँ हाँ, आप दलहन तिलहन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो ये देखिए, ये जो है कि ये तिलहन है ना, तिल है ना, बिल्कुल ये तिल है। साथियों, जैसे मैंने बताया कि गांव में आज भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये जो हो रहा है, ये पहले इसको, ये तिल है, तिल्ली का तेल बोलते हैं ना, ये बड़ा ही कॉस्टली होता है और बहुत ही इफेक्टिव होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड सब चीज़ होता है, तो ये अच्छा तेल माना जाता है। तो यहाँ इसको कैसे किया जाता है कि आप देखेंगे, इसको बिछा दिया गया, सूख गया, तो इसको पीट करके झाड़ लिया गया और अब इसको किया जाएगा। देखिए, आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है ना, इसका दाना उजला तिल है, ये उजला वाला तिल है, इसको तेल निकाला जाएगा। तो इस तरीके से तो गांव में आज भी इस तरह के छोटे छोटे जो क्रियाकलाप है वो चलते रहता है। तो इससे देह हाथ तो दुरुस्त रहता ही है, शुद्ध चीज़ें मिलती हैं। आज आपको क्या मिल रहा है खाने के लिए, क्या मिठाइयाँ हैं, क्या फसलें हैं, क्या दालें हैं, क्या मसाले हैं, ये बहुत मुश्किल है कह पाना। लेकिन आज भी गाँव में इस तरीके से लोग जो है करते हैं, करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, होती हैं। मेरे पिताजी विशेष करके आज भी कृषि से जुड़े हुए, सुबह उठना है, खेतों में काम करना है, गाय बैल हैं अपने पास, उनके लिए ध्यान देना है। तो ये भी एक नज़ारा है जो साथ साथ जो है हमारे गांव में चल रहा होता है साथियों। तो कुल मिलाकर के ये बड़ा ही दुर्लभ व्यवस्था है, जो जिस व्यवस्था से भी लोग जुड़े हुए हैं। तो पिताजी कुछ कहना चाहेंगे गांव के बारे में? 2 लाइन बोल दीजिए। कुछ गांव शहरों में अभी क्या बदलाव हो गया, शहरों में कुछ अच्छा है कि गाँव में कुछ अच्छा है? दोनों तरफ तो अच्छा बुरा तो लगा ही रहता है। कुछ बताना चाहते तो बताएं। अभी के जो स्थिति है, आदमी जो है से गांव देहात छोड़ करके शहर को पलायन करते हैं। उनकी कुछ मजबूरियां रही है, लेकिन गांव घर में जो हमारी ज़मीन है वो विरासत के रूप में है। मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, ये सब विरासत के रूप में है। स्कूल है, अस्पताल है, सड़कें हैं, नदियां हैं, सब यादगार की चीज़ है, याद आने वाली चीज़ है। ये धरोहर के रूप में रखना चाहिए, इसकी सुरक्षा होनी चाहिए, यही सब कहना है। और गांव में प्रदूषण कम है, कोलाहल कम है, शांति बनी रहती है, प्रदूषण कम है। यहाँ पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत है। अभी हम बहुत से पौधा लगाए हैं, सागवान लगवाए हैं, गम्हार लगाए हैं, अपने से लगाए हैं। ये सब देखने की चीज़ है। और हमारी नित्य क्रिया कर्म है, जो हम उठ करके पेड़ पौधों में लगे रहते हैं, उसको निकौनी करते हैं और पटवन करते हैं, सफाई करते हैं और उसमें देखभाल करते हैं, दवा का छिड़काव करते हैं। जो पौधे बहुत विकसित है और बहुत उम्दा है और भविष्य में काम आएंगे। बिल्कुल, पेड़ पौधे तो हमेशा काम आएंगे। पेड़ पौधे फल दे ना दे, उनकी हरियाली, उनके छाँव जो है तो काम देंगे और शुद्ध वायु तो देंगे ही देंगे। इसलिए ये सब बड़ा बेहतरीन है। बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी से मैं बात करवा रहा था, पिताजी अभी भी सारी चीज़ों पर नज़र रखे हुए और सब चीज़ करते रहते हैं। साथियों, वीडियो के आखिर तक बने रहिए और देखते रहिए कि क्या कुछ है, गाँव कितना अलग है शहर से। और शहरों की अपनी मजबूरियां हैं, शहरों की अपनी मुश्किलें हैं, शहरों का अपना कोलाहल, शोर है, प्रदूषण है। शहरों में भाईचारा की कमी देखेंगे, रिश्तेदारों की कमी देखेंगे। लोग वहाँ पर अपने अपने में बिजी हैं, लोग मर रहा है, कौन क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को। तो ऐसा लगता है कि वहाँ एक अलग ही कंक्रीटों का जंगल है, जहाँ जंगलों में लोग रहते हैं। लोगों में जो सेंसिटिविटी की कमी है, यानी कि लोग जो हैं
एक दूसरे के इतने भी करीब नहीं है कि लोग बीमार पड़े, लोग मजबूर हो, जो मुश्किलें पड़े तो कभी कोई किसी का ख्याल दे सके, ख्याल रख सके। तो ये सारी चीज़ें बड़ा सोचने पे विवश करती है। लेकिन हाँ, गाँव में भी कुछ चीज़ें हैं, गाँव में भी जातिगत मुश्किलें हैं, कई चीज़ें के भेदभाव है, कई चीज़ें हैं ऊँच नीच की जो प्रथा है, इन सब से भी मुक्ति की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, गाँव में और सुविधाओं को पहुँचने की आवश्यकता है। रेगुलर बिजली रहे, विद्यालय अच्छा हो, +2 विद्यालय हो, चाहे उसके ऊपर कॉलेजों का भी निर्माण हो गाँव में, और गाँव में सरकार की का भी ध्यान हो, ताकि तमाम सुविधाएँ गाँवों तक पहुँच सके और रोज़गार के साधन जो हैं सृजित किए जा सके गाँव में, ताकि गाँव के लोग जो हैं पलायन करके शहरों पे जाए ना, और परिवार टूटे बिखरे ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगा और आपसे लगा कि चर्चा इसकी होनी चाहिए। तो साथियों, आपने अभी तक समय दिया, हमारे वीडियो को देखे, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को आपने सराहा, और आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। हमारे चैनल को JK23 सोहिया, JK 2323 सोहिया, SOHYA सोहिया, ये हमारा अपना ब्लॉगिंग चैनल है। इस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि हम और उत्साहित होकर के अच्छे अच्छे कंटेंट बना सकें, आपसे बात कर सकें, और ज़रूरी मुद्दों को, ज़रूरी विषयों को आप तक पहुंचा सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू। थैंक यू सो मच।